हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही एक्साइटिंग सा फूड रिव्यू लेकर आई हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये वाला जो हमारा ट्रिप है ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पहुँचे हैं बस्ती रेस्टोरेंट और यहाँ पर हम राउंड लेते लेते इसको क्रॉस कर गए हैं। पर गुजरते हुए हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पर और प्राइस देखकर और नंबर ऑफ डिशेस देखकर हमसे तो रुके बगैर रहा नहीं गया। हमने अपना प्लान कैंसिल किया और सोचा कि आज जो है बस्ती रेस्टोरेंट का ही रिव्यू बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और ये दोपहर का वक्त है, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं बस्ती रेस्टोरेंट में, जो कि फेज़ 4 बहरिया टाउन में लोकेटेड है। हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं लंच कम हाई टी और इसका रेट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1799 प्लस टैक्स है। टैक्स की डिटेल्स की अगर बात की जाए तो 4% ये लोग सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, जबकि 5% टैक्स आपको चार्ज होता है अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं। हाई टी जो है इनकी 2 स्लॉट्स में है। पहला स्लॉट जो है वो 1:30 से लेकर के 3 PM तक है, जबकि दूसरा स्लॉट जो है वो 3:30 से लेकर के 6 PM तक है। मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं हर तरह की डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, इनकी टाइमिंग या सर्विसेज या फिर मेन्यू, जो भी चीज़ मुझे पता हो मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं। लेकिन देखिए, टाइम गुजरने के साथ साथ चीज़ों में चेंजेस आ सकता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी भी रेस्टोरेंट जाने से पहले आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन को रिकन्फर्म कर लीजिए। और हाँ, अपने लिए टेबल रिजर्व करवाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस से बचा जाए। तो चलिए जी, अब देख लेते हैं कि खाने में क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात यह है कि चूंकि इनका ये जो रेस्टोरेंट है ये थोड़ा देसी स्टाइल का है, तो इन्होंने अपनी क्रॉकरी भी सारी स्टील की रखी हुई है, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके फूड स्टेशंस भी बहुत ही ट्रेडिशनल से ट्रक स्टाइल के बने हुए हैं। वैसे तो इनका सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये आउटडोर था, लेकिन इनडोर भी अगर आप देखें तो इनके पास एक हॉल है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप कोई छोटा सा गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं या अगर गर्मी है और आप अंदर बैठना चाहें तो इनके पास हॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज नहीं थी और हमें बाहर बैठना पड़ा है। लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी रीज़नेबल था, तो पंखे की हवा से मैनेज हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो फिर आपने सोच समझ कर जाना है, क्योंकि इनका ज़्यादातर अरेंजमेंट जो है वो आउटडोर है और जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पंखा ही यूज़ होगा। और जो गर्मी के मौसम है, जैसे अगर आप अगस्त वगैरह में या सितंबर स्टार्टिंग में जाते हैं, तो वो वाला टाइम जो है दोपहर के लिए इतना आइडियल नहीं रहता। तो जी, ये तो बात हो गई मौसम की, लेकिन अब बात कर लेते हैं खाने की, इसके टेस्ट की और इनके मेन्यू की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा आपको लंबा चौड़ा मेन्यू नज़र आ रहा है। अच्छा, वेलकम ड्रिंक जो है ये शुगर केन जूस सर्व करे हैं, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस टाइप का फूड था तो वो उसे कुछ ख़ास कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। सूप जो है, सूप की इनके पास 2 वेराइटीज़ थी। एक तो थाई क्लियर सूप था और दूसरा जो है हॉट एंड सॉर था। जब मज़े की बात ये है कि आप देखिए, बड़े बड़े जो होटल्स हैं वो भी अपनी हाई टी में अब सिर्फ एक ही सूप रख रहे हैं और बारबेक्यू आइटम्स भी काफ़ी कम हैं। लेकिन इतने ज़बरदस्त प्राइस रेंज के अंदर कैसे उन्होंने इतनी डिशेज़ और सारी वेराइटी को मैनेज किया हुआ है, ये मेरी समझ से तो बाहर था। देसी और कॉन्टिनेंटल दोनों फूड स्टेशंस जो हैं ये अलग-अलग हैं और आप देख सकते हैं कि जो इनका कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है उसमें आपको वेजिटेबल राइस भी 2 टाइप के जो स्टीम्ड राइस हैं और वेजिटेबल राइस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा फिंगर चिकन थी, ढाका चिकन थी, टेम्पुरा चिकन थी और मिनी ड्रम स्टिक्स थी। इसके अलावा हनी विंग्स थे, चिकन हनी विंग्स। तो काफ़ी अच्छी डिटेल्ड सी वेराइटी थी। यही नहीं, बल्कि इनके जो सॉस हैं चाइनीज़ में ही अगर आप सिर्फ देखें तो चिकन मंचूरियन था, बीफ या फिर चिली चिकन ड्राई वो भी इसमें था, चिकन चाउमीन थे और वेजिटेबल चाउमीन थे। बहुत ही अच्छा सा मुझे तो इनका जो है मेन्यू लगा।
और इटालियन में भी इनके पास जो है 2 डिशेस थी। एक तो स्पेशल पास्ता था और दूसरा कुछ चिकन अला कीव करके कुछ नाम था। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या था, लेकिन टेस्ट जो है वो उसका अच्छा था। वो चिकन और ब्रोकली का कुछ मिक्सचर था। इसके अलावा इनके पास जो चटपटा कॉर्नर है उसमें भी गोलगप्पे थे, दही भल्ले थे, चना चाट, असॉर्टेड समोसास थे। और समोसास की इनके पास 3 वेराइटीज़ थी, यानी बीफ समोसा, आलू समोसा, चिकन समोसा। तो उसमें भी फ्रेंड्स इन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेल जो है उसको ऐड किया था। और जो इनके पकौड़ास थे उनका टेस्ट तो बहुत ही कमाल का था। मुझे लगता है आज की सारी वीडियो तो बस मुझे मेन्यू बोलते हुए ही लग जाएगी। और अभी तो फ्रेंड्स पाकिस्तानी फ़ूड भी बाकी है। पाकिस्तानी फ़ूड में इनके पास बीफ कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी शनवारी, जो कि बहुत ही कमाल की बनी हुई थी। इसके अलावा हैदराबादी हांडी थी, फिर चिकन मद्रासी हांडी थी, चिकन बिरयानी थी, या कभी चिकन बिरयानी सर्व करते हैं, कभी चिकन पुलाव सर्व करते हैं। इसके अलावा पालक पनीर था और उसमें भी इसी तरह से है फ्रेंड्स, कुछ दिनों में ये पालक पनीर और कुछ दिनों में पालक गोश्त सर्व करते हैं। दाल में जो है दाल माश थी। सैलड बार और डिज़र्ट बार भी बहुत ही कमाल का था। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इनके जो स्नैक्स हैं उसमें मिनी बर्गर्स, पिज़्ज़ा स्लाइसेस, असॉर्टेड सैंडविचेस और क्रोसॉन्ट वगैरह भी थे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि आप लोगों के साथ अभी इनका मेन्यू ही शेयर कर देती हूँ, और अगर कुछ मिस हो गया तो आप मेन्यू में देख सकते हैं। अच्छा, बारबेक्यू की अगर बात की जाए तो बारबेक्यू के भी इनके 4 आइटम्स थे। एक तो चिकन सीख कबाब थे, बीफ सीख कबाब और चिकन बोटी, और जो चिकन मलाई बोटी है। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारी वीडियो तो गुजर गई आपको मेन्यू बताते हुए। तो आप देख सकते हैं कि सामने आपको स्क्रीन पर जो है वो गरम गरम गुलाब जामुन भी नज़र आ रहे हैं, जलेबियाँ भी नज़र आ रही हैं, और सारा मेन्यू एक तरफ और इनकी चाय एक तरफ। इंतहाई कमाल की कड़क चाय जो है वो हमने पी। और यहाँ पर मैं बस एक ही बात पे अपने रिव्यू को वाइंड अप करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हर चीज़ का टेस्ट जो है वो अलग-अलग से आप कह सकते हैं बहुत ही कमाल का था, सिवाय गन्ने के रस के, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। बाकी सारी चीज़ों का टेस्ट मुझे बहुत ही पसंद आया। और इतनी सारी तारीफ़ से प्लीज़ ये मत अज्यूम कीजिएगा कि ये कोई पेड रिव्यू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिज़र्ट्स में अगर बात की जाए तो मेरी फेवरेट तो ये खीर रही है, तो इसलिए खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी सबसे फेवरेट डिश वहाँ पर कौन सी रही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी किसी नए फूड प्लेस पर किसी नए रिव्यू के साथ।